नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गेरोला, सितारगंज उत्तराखंड से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके बीच पुनः एसडी पॉलिटेक्निक यानी धागा वाली फैक्ट्री के विषय में जो मैंने पहले कई मुद्दे उठाए थे उनको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार अवैध तरीके से फैक्ट्री ने मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम लिया, 1 जून से उन्होंने इसमें कुछ चीजों में छूट दे दी है कि जो मजदूर रहकर करना चाहे वो कर सकते हैं, और बाकी महिलाओं के लिए अब उन्होंने बस की व्यवस्था करी है। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी इस लड़ाई में, मजदूरों की इस लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है कि आप लोगों ने मेरी इस आह्वान को जो है स्वीकार किया और मेरा जो है इतना सहयोग किया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया। और मैं आप लोगों को इसी से जुड़ी एक घटना भी आपको बताना चाहता हूं कि जब से ये महिलाओं को घर भेजने का काम किया है और लोगों को घर जाने की राहत दी गई है, तो कई लोगों ने मुझे व्यक्तिगत मैसेज भी किए। तो एक मेरे भाई ने मुझे ये भी मैसेज किया कि सर मेरी लाइफ घर में आ गई है। तो एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया, तो मैं ये समझ रहा था शायद कुछ लोगों को सैलरी पहुंची हो। तो जो है मैंने उनको जो है मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा एक बार लाइफ एक्चुअली कंफ्यूज कर रहा था, तो मैंने उनको कॉल बैक किया और मैंने कॉल बैक करने के बाद पूछा, मैंने कहा भैया आपने मुझे ये मैसेज किया, इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा सर मेरी लाइफ से मतलब मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी मेरे घर आ गई है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारा नया शादी हुई है और परिवार से हम लोग कभी ऐसे अलग नहीं रहे, मेरी पत्नी कभी अलग नहीं रही, लेकिन इस कोरोना महामारी में परिवार चलाने के लिए मुझे मजबूरन अपनी पत्नी को जो है उस फैक्ट्री में भेजना पड़ा काम कराने के लिए। तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के इस काम आया। साथियों, मैं अभी भी इस बात को कहना चाहता हूं, अभी कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर फैक्ट्री ने पूरी तरीके से जो है सुनवाई नहीं करी है, कई चीजों में राहत दे दी है। क्योंकि मैं भी इस बात को समझता था कि कोरोना काल का दौर था और मैं कागजी कार्रवाई के बगैर ये लोग नहीं मानते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो इसलिए जो है अब मैं जल्द से जल्द इनके विरुद्ध ज्ञापन दूंगा जो है लेबर इंस्पेक्टर को, उनसे मैं बात भी करूंगा। आप लोगों के सहयोग के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हेमंत इज नथिंग, आप लोगों के सहयोग के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। आप लोग ही हम लोगों की ताकत हैं और जिसके सहारे हम लोग बड़े से बड़े समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या तो आज भी यहां ये बनी हुई है कि इस फैक्ट्री के अंदर अभी जो है श्रमायुक्त ने भी ये बात कई आधार पर कही है कि जो 8 घंटे के बाद में जो 4 घंटे का ओवर टाइम कराया जा रहा है उसको डबल देना पड़ेगा। और कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं, रैकेट कंपनी है, वो अच्छा वेतन दे रही है इस टाइम पर कोरोना काल के दौर पे, लेकिन परंतु इन्होंने कोई वेतन नहीं दिया। और रैकेट ही नहीं, ऐसी अन्य कई कंपनियां हैं जिनके विषय में मैं फिर बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मुद्दे की बात करते हैं कि इन्होंने डबल पैसा नहीं दिया है मजदूरों को। आज भी ये महिलाओं से 12 घंटे काम कराते हैं, जो 4 घंटे ओवर टाइम कराते हैं उस 4 घंटे ओवर टाइम का डबल नहीं देते हैं। दूसरी चीज जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात पता चली है कि वहां महिलाओं के साथ अश्लीलता का व्यवहार होता है। और उससे भी जो कानून को तोड़ने वाली बात है वो बात यह है कि वहां मजदूरों से बाल मजदूरी कराई जाती है। मेरे पास उनके नाम तक हैं, लेकिन मैं उन नामों का खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि उनका भी जीवन संकट में आ जाएगा, उनका परिवार भी चल रहा है। लेकिन इसके विरुद्ध फैक्ट्री के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने उन बाल मजदूरों को रखा है उनको जो है उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस विषय को लेकर चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, आप लोगों के सहयोग के साथ साथ मैं इस लड़ाई को निरंतर लड़ूंगा। चाहे जो भी फैक्ट्रियां होंगी, चाहे जो भी जहां भी गलत होगा, मैं उस जगह पर जाऊंगा। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बाल मजदूरी श्रम कराना हमारे देश के अंदर कानूनन अपराध है। तो आज क्यों ये सब कराया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। और आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन फैक्ट्रियों के इतने मन बड़े हुए हैं कि ये किसी से डरना ही नहीं चाहते, इनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि हम बताओ मजदूर को बंधुआ बना ले रहे हो आप। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुचित कार्य है और मैं इस बात को फिर से एक बार कहना चाहता हूं। और मैं कल लेबर इंस्पेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दूंगा इस विषय में, और ज्ञापन देने के साथ कल दूंगा या परसों दूंगा। और मैं इस बीच आप लोगों के बीच आ भी नहीं पाया, आप लोगों के मन में शंका चल रही होगी कि धागा वाली फैक्ट्री के विषय में क्या रहा। तो एक ये अपडेट भी आप लोगों के लिए है कि उसमें फैक्ट्री के लोगों ने कई दफा मुझसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उनको एक ही बात कही है कि आप जो है उन लोगों को राहत दो जिन लोगों के साथ आपका दुर्व्यवहार रहा है, जिनको वेतन नहीं दिया गया है उनको आप वेतन दो। आप अपनी व्यवस्था को ठीक करो, मुझसे मिलने में इंटरेस्ट मत रखो। ये कई विषय मैंने उनको बता दिया है। और मैं अब ये बताना चाहता हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये फैक्ट्री प्रशासन
अगर अपनी इस व्यवस्था को नहीं बदलता है तो मैं इसके विरुद्ध आंदोलन करूंगा। इसका आह्वान मैं पहले भी कर चुका हूं और इसके समाधान के लिए मैं कल ज्ञापन भी दूंगा और व्यक्तिगत फोन भी करूंगा लेबर इंस्पेक्टर को। और मैं उनको भी ये इस बात का कहना चाहता हूं, यदि आप इस विषय को संज्ञान में नहीं लेते हो, यदि आप भ्रष्टाचारी नीति से चलते हो, तो आपके ऊपर भी मैं कार्रवाई के लिए जो है प्रश्न खड़ा करूंगा कि आप आखिर इन फैक्ट्री मालिकों के दबाव में क्यों हो, आप इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। जब मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूं कि जब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे बाल मजदूर हैं, ये सारी व्यवस्था वहां है और महिला, ये तो खुली चीज है कि 8 घंटे काम कराने के बाद 4 घंटे जो आप काम कराते हैं उसके बाद ओवर टाइम आप कहां से देते हैं। आप किसी को ओवर टाइम डबल नहीं देते हैं। इस बात को मैं कितने लोगों के साथ प्रमाणित कर दूंगा। और वहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। ऐसे अन्य हजारों मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं ज्ञापन दूंगा। और जो मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस लड़की की उंगली कटी थी, उस मुद्दे के बारे में मैं बताना चाहूंगा। फैक्ट्री ने लेबर इंस्पेक्टर के सामने सारी बातें कही थी कि आप जो है इसका करियर बनाना चाहते हैं, और लेबर इंस्पेक्टर ने भी कहा था कि आप इसका करियर चाहते हैं, आप इसकी तनख्वाह की बात ना करें, चाहे 10,000 रुपए का खर्च आए, चाहे 10 लाख का खर्च आए, इसका इलाज हम कराएंगे। परंतु उसके परिणाम में उसका अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था कि फैक्ट्री के बीच ये वार्तालाप हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या मिला, उस लड़की को इन्होंने परेशान किया। अरे उस लड़की को इन्होंने आधा इलाज कराने के दौरान, और क्या खर्च आ रहा था उसमें, रोज 100 रुपए उसकी उंगली थेरेपी में जा रही थी, परंतु इन्होंने उसका इलाज सही से नहीं कराया, उसे परेशान किया। कभी गाड़ी नहीं भेजते थे, कभी वो ऑटो से जाती थी, कभी उसे फैक्ट्री के गेट पे बुलाते थे, कभी घंटा भर बाहर खड़ा रखते थे, और उसे नौकरी भी नहीं दी गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फैक्ट्री मालिक आखिर करना क्या चाहते हैं, फैक्ट्री के जो विशिष्ट अधिकारी हैं वो करना क्या चाहते हैं। आखिर उस लड़की का इन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया। जीवन बर्बाद करने के साथ साथ अब मैं इस बात की चेतावनी उनको देता हूं कि जो खेल आपने शुरू करा है उसे खत्म मैं करूंगा। चाहे इसके लिए मुझे उच्च न्यायालय तक जाना, चाहे मुझे अपनी देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, मुझे अपनी इस देश की सरकार पर भी भरोसा है कि सरकार मजदूरों के हित में खड़ी होगी। अगर नहीं खड़ी होगी तो इसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। इस बात को जानने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं सभी क्षेत्र की जनता से इस बात का आह्वान करता हूं कि मेरी इस बातों को अगर आप उचित समझते हो और आपको लगता हो मेरी ये लड़ाई बिल्कुल जायज है, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। जिस तरह आपने पिछली वीडियोस को प्यार दिया, इसी तरह मेरी इस वीडियोस को आप प्यार दें, शेयर करें, ताकि शासन और प्रशासन के कान खड़े हो जाएं और इन मजदूर भाइयों को इस माध्यम से ही सही न्याय मिले, कुछ राहत पहुंचे। और मैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा और आप लोगों के बीच इसी तरह की समस्याएं लेके आता रहूंगा। और अब आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। सारा अपडेट मैंने आपको दे दिया है। आपका छोटा भाई हेमंत गैरोला। जय श्री राम।